अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये फॉर्मल फ्रेजेस हैं। आप में से जितने भी लोग कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आइल्स की या कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप जॉब करेंगे वहां पर आपके काम आने वाली है, क्योंकि ये फॉर्मल फ्रेजेस हैं। ये सब फ्रेजेस लगता ये है देखने में, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सेम है, इनके शायद सेम मीनिंग है, लेकिन इनके सेम मीनिंग नहीं है, इनके डिफरेंट मीनिंग है। इसलिए अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको ये फ्रेजेस जो है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इनका डिफरेंस समझना और इनका जो फॉर्मेलिटी का लेवल है कि कौन सी फ्रेज कितनी फॉर्मल है, कहाँ पर यूज करनी, कौन सी ईमेल में यूज कर सकते हैं, कौन सी आप अपनी एसेज में यूज कर सकते हैं, और कौन सी जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, ये सब मैं आज के लेसन में आपको बताने वाली हूँ। बहुत यूजफुल लेसन होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है सब स्टूडेंट्स के लिए। एंड तक देखिएगा। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सबसे कॉमन फ्रेज जो है इन अकॉर्डेंस विद, जो हम में से बहुत से लोग पढ़ते हैं, इनको लिखते भी हैं, राइटिंग में भी यूज करते हैं, उसको बताऊंगी। ये ज्यादातर आपकी जो इन अकॉर्डेंस विद है, ये आपकी यूज होती है लीगल लैंग्वेज में। लीगल कौन सी राइटिंग होती है? जो हमारी लॉ से रिलेटेड लैंग्वेज हो, जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, वहां पर ये यूज होती है। तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल जो है वो फ्रेज है, क्योंकि आप इसको लीगल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे, और जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद। जब लिखा जाता है तो मतलब होता है कि जो बात कही जा रही है ना, वो लॉ के मुताबिक की, मतलब लिखी जा रही है, कही जा रही है या की जा रही है, किसी रूल के मुताबिक, किसी एग्रीमेंट के मुताबिक। जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना दो कंपनीज के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर हो, मतलब इसका के मुताबिक ही होता है, उसके मुताबिक अगर कहना हो कि किसी लॉ के मुताबिक, किसी एग्रीमेंट के मुताबिक, किसी रूल के मुताबिक, तो वहां पर लिखा जाता है कि इन अकॉर्डेंस विद। जैसे सेंटेंस इसका होगा, employees must behave in accordance with the company's code of conduct। कंपनी के रूल्स होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब अगर किसी कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको लिस्ट किया, या आपका बॉस आपको कहता है कि भाई ये आप लिस्ट कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आपने ये नोट लिखना है, तो वहां पर ये फ्रेज यूज कीजिए कि भाई जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको कंपनी के जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये जितने रूल्स हैं, उनके मुताबिक बिहेव करना है। ये इसका मतलब बनता है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड फ्रेज के ऊपर, वो है इन अकॉर्ड विद। पहले तो हमने पढ़ा इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, उसका तो मतलब मैंने आपको समझा दिया। इन अकॉर्ड विद का क्या मतलब बनता है? क्या ये वही है? नहीं, ये डिफरेंट है। ये प्रोफेशनल राइटिंग में आता है, जैसे ईमेल्स में आता है। आप अपने एसेज में इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें वहां राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर आपने ये कहना होता है कि कोई चीज किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरे चीज के अग्रीमेंट में है, मतलब वो दो चीजें आपस में हार्मनी में है, या आपस में एक दूसरे के साथ अग्री कर रही हैं, दो लोग या वो दो चीजें, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, इन अग्रीमेंट में है, ठीक है, वहां पर इन अकॉर्ड विद इस्तेमाल किया जाता है। ये आप अपने एग्जाम्स में जो है इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस होगा, द डिसीजन वॉज इन अकॉर्ड विद द टीम्स विशेस। ठीक है ना, जो टीम की जो भी पूरी टीम थी, उसकी जो चाहत थी, जो विश थी, डिसीजन उसके मुताबिक लिया गया। अब मतलब उर्दू में इसका हम के मुताबिक ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विद की जगह पर इन अकॉर्ड विद ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इन अकॉर्ड विद का मतलब होता है कि किसी दूसरे इंसान के अग्रीमेंट में, उसके मुताबिक, या किसी दूसरी चीज के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर रूल एंड लॉ की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इन अकॉर्डेंस विद नहीं आएगा। आप यहाँ पर हम किसी लोगों की विशेष की बात कर रहे हैं, तो इन अकॉर्ड विद जो है वो ज्यादा सूट करता है। लोग ये मिस्टेक आप स्टूडेंट्स कर देते हैं कि अगर ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, वो इन अकॉर्डेंस विद का यूज कर लेते, जबकि इन अकॉर्डेंस विद हमेशा याद रखिएगा किसी रूल, किसी एग्रीमेंट, किसी लॉ के लिए आप यूज करेंगे कि उसके मुताबिक। लेकिन आप
अगर किसी इंसान के मुताबिक कह रहे हैं कि उस इंसान की विशेष के मुताबिक, ठीक है, उनकी डिमांड्स के मुताबिक, बॉस की डिमांड के मुताबिक, तो वहां पर फिर इन अकॉर्ड विद जो है वो ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है बी इन अकॉर्ड। बी इन अकॉर्ड जो है ये न्यूट्रल फॉर्मल है। न्यूट्रल फॉर्मल का क्या मतलब, इसको भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फॉर्मल है लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, जैसे इन अकॉर्डेंस विद है, जिसको हम जस्ट आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में या सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ईमेल राइट, जो जो न्यूट्रल फॉर्मल होती है ना फ्रेजेस, इनका मतलब ये होता है कि उनको आप स्पोकन इंग्लिश में तो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इनफॉर्मल तो होती नहीं है, लेकिन उनको आप अपने ऑफिशियल जो आपकी प्रोफेशनल राइटिंग होती है, ईमेल राइटिंग होती है, आप अपने एग्जाम्स में जो ऐसे राइटिंग करते हैं वहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, टू बी इन अग्रीमेंट और हार्मनी, एक दूसरे के साथ राजी होना जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ आपकी रजामंदी है। ये वहां पर बी इन अकॉर्ड जो है वो उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में आपको समझाती हूँ, जैसे ये सेंटेंस देखें, द सिबलिंग्स आर रेयरली इन अकॉर्ड ऑन फैमिलीज मैटर्स, ठीक है, कि जो भी सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम चांसेस हो जिसके, कि भी जो बहन भाई होते हैं ना, बहुत कम ऐसा होता है कि वो खानदानी जो मैटर्स होते हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ राजी हो। ये एक दूसरे के साथ राजी होने के सेंस में जो है हम इसको यूज करते हैं बी इन अकॉर्ड, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है ऑफ योर ऑन अकॉर्ड। ऑफ योर ऑन अकॉर्ड जो है ना, ये आपके पास एक फ्लेक्सिबल फ्रेज है जिसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वहां पर आप बोल सकते हैं। आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ मीटिंग्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, कोई रिपोर्ट राइटिंग है, वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ योर ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है कि आप खुद से किसी काम का करने का फैसला करें, आपके किसी दूसरे ने आपको फोर्स नहीं किया है कि आप उस चीज को करें, ठीक है। आपकी अपनी रजामंदी थी उस काम को करने के लिए, आपको किसी दूसरे इंसान ने उस काम को करने के लिए फोर्स नहीं किया है, ठीक है। तो वहां पर कहते हैं कि ऑफ योर ऑन अकॉर्ड, कैसे कह सकते हैं आपके अपनी मर्जी से, इसका मीनिंग हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस देखें, शी अपोलोजाइज्ड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड विदाउट एनीवन टेलिंग हर टू, ठीक है। मतलब उसने माफी मांगी, ऑफ हर ऑन अकॉर्ड का मतलब कि अपनी मर्जी से उसने माफी मांगी, किसी और इंसान ने उसको बोला नहीं कि वो माफी मांगे, उसने खुद से माफी मांगी, ठीक है। ये आपको आपके ऑफिस में बहुत ये फ्रेज जो है वो मतलब हेल्प करने वाली, वहां पर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास वो है विद वन अकॉर्ड। विद वन अकॉर्ड जो है ये फॉर्मल है और लिटरेरी है। फॉर्मल और लिटरेरी से मुराद ये है कि ये बहुत ज्यादा फॉर्मल है, इसको आप जो है लिटरेरी से मुराद की जैसे लिटरेचर में यूज करते हैं ना, और एकेडमिक राइटिंग जो होती है वहां पर आप इसको इस्तेमाल, लिटरेचर जैसे जो पोइम्स होती हैं या जैसे नॉवेल्स होते हैं, वहां पर आपको विद वन अकॉर्ड जो है वो इस्तेमाल वो नजर आएगी। इसका मतलब ये होता है कि सब एक बात पर राजी हैं। हर यहाँ पर दो चीजों की बात नहीं हो रही है, जहां पर एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही होगी, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और वो किसी एक बात पर अगर वो सब के सब राजी हैं, तो वहां पर कहा जाता है विद वन अकॉर्ड, मतलब सबकी रजामंदी से कोई चीज हुई है। जैसे कि इसका सेंटेंस देखें, इसका सेंटेंस है द क्राउड चीयर्ड विद वन अकॉर्ड व्हेन द टीम वन। मतलब जो क्राउड था, जब टीम जीती तो सब के सब एकदम से जो ना उन सब एक रजामंदी के साथ उन सब ने चीयर किया, जैसे कि चीयर करते हैं ना, खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो मतलब सब उस एक बात के ऊपर हारमोनी के साथ जो है वो उस चीज के साथ एग्री कर रहे थे कि भाई टीम जीती है और सब ने उस इकट्ठे ही जो है उस चीयर किया उसके लिए। तो वहां पर हम कहते हैं विद वन अकॉर्ड। आई होप कि आज की जो पांचों फ्रेजेस हैं ये आपको समझ में आ गई होगी, इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कहाँ पे कौन सी फ्रेज को इस्तेमाल करना है वो समझ में आ गया होगा। मुझसे अक्सर आप लोग कहते हैं कि मैम राइटिंग के लेसन्स लेकर आए, तो उसी के मुताबिक मैं ये जो लेसन है इसको मैंने डिजाइन किया है कि ये वो फ्रेजेस हैं जो आपकी राइटिंग में आपके काम करेंगे, आपके मतलब काम आएंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई और चीजें हैं जो आप चाहते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई और वोकेबलरी है जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप इस लेसन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।